नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, उन सब पे हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। तो आज ये सभी लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है। तो ध्यान से समझिए कि बट्टा हमेशा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। तो एमआरपी का 2.5% बट्टा दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आप यहां से क्या लिख सकते हो? सेलिंग प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का आप अनुपात लिख सकते हो। क्योंकि आप जब भी एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यहां से आप एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अनुपात लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको दिया हुआ है 2.5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.5%। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10% को अगर आपको 2.5 बनाना है तो 4 से भाग कर दीजिए, तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू 2.5% की कितनी मिल जाएगी? 1/40 मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/40। या फिर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2.5% को। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 1/40। तो देखिए, आपने एमआरपी का 1/40 यानी फ्रैक्शन में बात करें तो एमआरपी का 1/40 आपने डिस्काउंट दिया। तो एमआरपी का 1/40 यानी जिसका बोले वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ध्यान से समझिएगा, एमआरपी का यानी फ्रैक्शन में एमआरपी का बोला तो एमआरपी कितना होगा? 40। यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। अब इसका मतलब है 1 का डिस्काउंट दिया, तो 40 में से 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? 49 बन जाएगा, 39 बन जाएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 39 रुपए में वस्तु को बेची है। तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है? 39। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? अंकित मूल्य। तो अब देखिए कि रेशियो में भी 39 है और क्वेश्चन के हिसाब से भी 39 रुपए दे दिया। तो 39 की वैल्यू 39, तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 40 की वैल्यू 40 ही होगी। ठीक है, यानी जितना रेशियो में दिया है उतना क्वेश्चन के अनुसार भी 39 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इसका एमआरपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी 40 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं दिया है तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया था, लेकिन सही ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा 40। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए, करा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेचा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ठीक है, एक इंटीजर है। तो आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अगर 100 मान के करेंगे तो आप एमआरपी को, अगर आपने 100 मान लिया, एमआरपी को आपने 100% मान लिया। क्योंकि जब फ्रैक्शन में चीजें होती है तो थोड़ा कैलकुलेटिव होती है, तो आप यदि उनको फ्रैक्शन वैल्यू को यदि आप, ठीक है, रेशियो में बना लेते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो देखो, अगर आप एमआरपी 100% अगर मान लेते हो तो 14% का बट्टा देने के बाद सेलिंग प्राइस आपको क्या मिलेगा? 100 में से 14 माइनस कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 86% मिल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 387 है। इसका मतलब क्या है कि 86% का मान है कितना? 387 रुपए। तो आप 100% का मान निकालेंगे तो एमआरपी निकल जाएगा। तो पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 387 डिवाइडेड बाई 86, और 100% निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दीजिए? 100। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी 100% की जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये क्या मिल जाएगी? आपको एमआरपी मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 चौक को 8, 2 तिया 6, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना मिलेगा? 50 मिल जाएगा। अब देखिए 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में पूरा पूरा 387 कट जाएगा 83 से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45, तो कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब कितना हो जाएगा? 450, यानी एमआरपी इसका 450 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने फ्रैक्शन क्यों नहीं बनाया? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से भी उतना ही समय लगेगा और ऐसे भी, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये आसान डाटा है। आपको है ना इंटीजर वैल्यू दिया, अगर यही पॉइंट में होता, फ्रैक्शन वैल्यू होती, तो आपको थोड़ा सा रेशियो बना के करते तो जल्दी आ जाता। तो देखिए 14% का मतलब 14/100 होता है। तो 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो अब यहां से भी आप लिख सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो एमआरपी आपका नीचे वाली ये वैल्यू हो जाएगी, तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका? 50। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना बनेगा? 50 में 7 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बनेगा? 43।
अब देखिए रेशियो में आपका 43 क्या है, रेशियो में आपका 43 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 387 है। अब देखिए 9 बार में कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 50 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 पच्चे 45, तो 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इसे फ्रैक्शन में रेशियो बना के भी कर सकते हैं, आप इसे 100 मान के भी कर रहे हैं तो भी आ जा रहा है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 दिया है। देखिए एक है कमीज और दूसरा क्या दिया हुआ है, पैंट है, ये दो आर्टिकल है, इनका अनुपात दिया है 1:2। चलिए हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसे 100 और 200 मान लेते हैं। रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने इसे क्या मान लिया, 100 और 200 मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, तो 40% की छूट देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको छूट कितनी पूछा है ना, छूट प्रतिशत, आपको छूट प्रतिशत निकालना है कि पैंट पर दी गई छूट है ना, छूट कितनी है, छूट प्रतिशत निकालना है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन रुपए में दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत है, ठीक है। ऑप्शन इसके आप कुछ और ले लीजिए, 15%, 20%, 25% या फिर नन, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आप कंसीडर करिएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके गलत है। चलिए तो अब देखिए कमीज और पैंट का हमने अंकित मूल्य का अनुपात कितना ले लिया, 100 और 200 ले लिया, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है, 1:2 में था तो 100 से गुणा कर दिया, तो अभी भी 1:2 में ही रहेगा। अब कह रहा है दुकानदार कमीज पर 40% की छूट दे रहा है, तो यहां से छूट कितनी मिलेगी आपको, 40 की मिल गई, 100 पे 40 की छूट मिल गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिला के 30% की छूट है, तो कमीज और पैंट दोनों का मिला के एमआरपी कितना बनेगा, 300 बनेगा। 100 और 200, 100 जोड़ेंगे और 200 जोड़ेंगे तो 300, और 30% की छूट है दोनों पे मिला के, तो इसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 90 रुपए मिल जाएगा। एक बात बताइए कि 90 यूनिट का आपको दोनों पे मिला के, इसमें ये बात आपको पता है कि कमीज पे कितना छूट मिला है, 40 पे, तो डेफिनेटली पैंट पे कितना मिला होगा, 50, तभी तो दोनों मिला के 90 होगा, तभी तो दोनों 40 और 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। तब 200 में 200 रुपए पर, ठीक है, 50% की छूट है, 200 रुपए पे कितने की छूट है, 50 की छूट है, 50 की छूट है, 50 यूनिट की छूट है, तो कितने प्रतिशत की छूट है, 50/200 और गुणे क्या कर देंगे, 100%, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहां से, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए पैंट पर छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, पैंट पे जो छूट प्रतिशत होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 25% का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, कराए कि कोई दुकानदार कूलर बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने की बात कर रहा है, लेकिन वो 12% की छूट दे देता है। यदि वो 12% की छूट दे, ठीक है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपए की कमी हो जाती है। आप समझिए कि दुकानदार ज्यादा छूट देगा तो जाहिर सी बात है कि एमआरपी पे अगर ज्यादा छूट देने लगेगा वो, तो उससे कम फायदा होगा। तो जब 10% के बजाय 12% की छूट दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 10% के बजाय 12% के, तो प्रतिशत में ये डिफरेंस कितना है, 2%, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस बनेगा, 35 रुपए का बनेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये छूट बढ़ाएगा उतना इसका लाभ कम होगा, ठीक है, जितना छूट अधिक करेगा उतना लाभ कम होगा, यानी 35 रुपए का इसे लाभ में कमी हो जा रही है। तो अब अगर आप 100% निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एमआरपी मिल जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35/2 हो जाएगी। 100% निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, 35×5 175, यानी 1750 रुपए। तो 1750 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है, बट्टे का मतलब ही होता है छूट, तो 629 रुपए के विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए क्या करना है, इसमें देखिए 15% दिया है, एक इंटीजर वैल्यू, आप 100% मान के भी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, हमने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना है, 100 है, ठीक है, 100 रुपए हमने मान लिया, 100% मान लिया। अगर 15% की छूट दे देगा तो 15 की छूट दे देगा 100 में से, तो 85 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया है, 629, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 600,
तो 85% का मान अगर आपको 629 दिया तो 100% का मान निकाल सकते हैं। तो पहले 1% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 629 डिवाइडेड बाई 85, 100% कैलकुलेट करेंगे तो इंटू क्या कर दीजिए 100, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से सॉल्व कर दिए, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, इसे 17 से सॉल्व करेंगे तो कितने बार में, 17 तिया 51, ठीक है, 11 17 सत्ते 119 है ना, तो 37 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और 37 गुना कितना होता है 74। ठीक है, तो यानी कितना मिलेगा आपको 740 रुपए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 740, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी खिलौने को अंकित मूल्य पर 10% के बट्टे देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दे रहा हूं, कैसे इसको क्या इसका अप्रोच है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, पहले इसको समझिए। देखिए वस्तु का एक होता है सीपी, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका एमआरपी। यहाँ पे मैंने एमआरपी ले लिया। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट देने के बाद जो भी चीज मिलेगी आपको क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, सेलिंग प्राइस मिलेगी। अब देखिए सेलिंग प्राइस मिलने का दो रास्ता है। एक क्या है, डिस्काउंट देने के बाद जो चीज मिलती है, डिस्काउंट के बाद एमआरपी पे अगर आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो चीज आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, आपको सेलिंग प्राइस मिल रही है। डिस्काउंट देने के बाद जो चीज आपको मिल रही है सेलिंग प्राइस। अगर आप सीपी में लाभ जोड़ देते हैं या हानि घटा देते हैं तो भी आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। तो बस इसी कंसेप्ट का हम लोग को यूज कर लेना है कि आपको सेलिंग प्राइस मिलने का दो रास्ता है। एक तो रास्ता आपको इधर से मिल रहा है कि अगर कास्ट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे अगर आपने लाभ को ऐड कर दिया, ठीक है, लाभ को ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर एमआरपी से आपने डिस्काउंट दिया, तो जो चीजें मिल रही हो क्या मिल रही है, दोनों रास्ते से सेलिंग प्राइस मिल रही है। बस आपको इतना ही सोचना था। तो देखिए सीपी पे इसने 20% का लाभ लिया तो सीपी का 120% आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं बताइए सब लोग। चलिए अगर एमआरपी पे इसने डिस्काउंट दे दिया 10% का तो एमआरपी अपने आप का 90% बचेगा और ये जो 90% बचेगा ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आपको यहां से भी सेलिंग प्राइस मिल रहा है और यहां से देखिए एमआरपी से अगर डिस्काउंट दे दिया इसने 10% का तो एमआरपी अपने आप से 10 घट जाएगा, 10% तो 90% बचेगा, तो सेलिंग प्राइस ही तो होगा। और सीपी पे देखिए 20% का लाभ कैलकुलेट कर लेंगे, सीपी अपने आप का 120%। चलिए यहां से रेशियो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज वैल्यू से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 चौक को 12 और 3 तरीके 9। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, सीपी और एमआरपी का अनुपात मिलेगा दोस्तों, सीपी और एमआरपी का अनुपात। तो देखिए सीपी इस वस्तु का कितना हो जाएगा, सीपी के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलेगी कितना, 3 मिलेगी। देखिए सीपी के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। और एमआरपी आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। एमआरपी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 4। तो सीपी और एमआरपी 3:4 हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं, सीपी और एमआरपी का अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना, 3:4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब बताइए कि 3 रुपए की वस्तु है, 4 रुपए उसका एमआरपी है, अगर इस पे आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20% का, तो अब बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो एमआरपी का 80% होगा कि नहीं, एमआरपी का 80% यानी 80/100, तो 20 चौक को 80, 20 25 100। तो अब आपको अनुपात जो मिल जाएगा सीपी और एसपी का मिलेगा। ठीक है, सीपी और एसपी का मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, ये 3:16/5 यानी 5 या 15:16 मिल जाएगा। देखिए एमआरपी पे हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, अब एमआरपी का 80% क्या बचा, सेलिंग प्राइस बचा, ये तो हो गया आप सेलिंग प्राइस। तो सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया आपको। इसका मतलब क्या है कि सीपी अगर 15 है तो ये बेची कितने में जा रही है, 16 रुपए में। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। कहां से हो रहा है, सीपी से, तो 1/15 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, इसके सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 या 15, 5 गुना 10, 20/3 यानी 6 सही 2/3%। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना, 6 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट इसका सीपी और एमआरपी का अनुपात लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। कभी भी क्वेश्चन के अंदर, कभी भी दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अगर आपको, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट दे दिया, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दिया, ठीक है, तो आप सीपी अगर आपको लिखना है, ठीक है, और एमआरपी लिखना है, तो सीपी और एमआरपी का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं।
100 में से आप क्या करिए, डिस्काउंट को घटा दीजिए। 100 में से डिस्काउंट कितना था, 10 का, तो 100 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 20% का लाभ हो रहा था, तो 100 में आप 20 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए आपको डायरेक्ट यहां से 3 रेशियो क्या मिल गया, 4 मिल गया। यह बात आ कहां से रही है, ये बात यहीं से आपको आ रही है, ठीक है। तो इसी का कंक्लूजन है यहाँ पे। तो आप कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन लिखें तो सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हैं। होपफुली कि आप लोग यह बात समझ लिए होंगे दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिस्काउंट पे बेस्ड थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।